बाइबल में मैरिज अहद है, वाचा है, कवनेंट है। यहोवा तेरे और तेरी जवानी की पत्नी के बीच साक्षी है। मसीह यीशु ने डिवोर्स को, तलाक को बहुत सीरियसली समझाया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मसीह यीशु बताते हैं कि मूसा ने डिवोर्स की परमिशन तुम्हारे दिल की कठोरता के कारण दी थी। कभी कभी मैरिज को तोड़ने वाली सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम नहीं, जो दिल की सख्ती होती है, दिल का कठोर हो जाना। तुम ही गलत हो, मैं कभी नहीं बदलूंगा, उसको ही बदलना पड़ेगा। दोनों तरफ से ये एटीट्यूड मैरिज को अंदर से तोड़ता है। बीवी और शौहर में अक्सर इस बात की बहस है, जो मैं चाहती हूं वो ही होना चाहिए। यही सेम बात शौहर की तरफ से भी, जिस तरह मैं चाहती हूं उसी तरह होना चाहिए। और पति भी यही कहता है कि जैसा मैं चाहता वैसा होना चाहिए, और जब मैं कह दूं तो उसी वक्त होना चाहिए। मैरिज में मेरी मर्जी नहीं, हमारी समझ होनी चाहिए। एक बहुत गहरा प्रिंसिपल देता है जो फिलीपींस यानी 2 बाप उसकी 3-4 आयत। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हर एक अपने ही हित की नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करें। जो याकूब है, जेम्स, बुक ऑफ जेम्स 4 बाप उसकी 1 से 2 आयत में जेम्स यानी याकूब कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर डिजायर की भूमिका बताता है। इंसान के अंदर कोई इच्छा होती है, मुझे ये चाहिए, फिर मुझे ये इसी तरह ही चाहिए, फिर मुझे ये अभी चाहिए, और जब सामने वाला नहीं करता, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो सकता है। इसको तुम मैरिज में एक चैन की तरह समझ सकते हो। इच्छा, आग्रह, अधिकार जताना, विरोध, क्रोध, संघर्ष। विवाह में जीत इस बात की नहीं है कि किसकी मर्जी चली। असली जीत यह है कि दोनों एक दूसरे को समझकर सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, सहमति में आगे बढ़ें और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पत्नी का भी पति के प्रति सम्मान, और पत्नी अपने पति का आदर करे। इसलिए बाइबल पति को प्रेम और पत्नी को आदर की शिक्षा देती है, लेकिन दोनों के लिए मूल आधार मसीह में एक दूसरे के प्रति नम्रता है। जो पत्नी पाता है वह अच्छी चीज पाता है और प्रभु की कृपा प्राप्त करता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, वह अपनी इच्छा नहीं चाहता। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोर ना हो। मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से अलहिदा ना हो, और अगर अलहिदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। ना शौहर बीवी को छोड़े